नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धमतरी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे पार्टी कार्यकर्ता। जनसंपर्क कर मतदाताओं को कर रहे जागरूक। राजनांदगांव में निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू। 5 अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र। नारायणपुर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। कलेक्टर विपिन बाजू ने अधिकारियों को दिलाई शपथ। मतदान के लिए सभी को किया जागरूक। बयानार में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने मचाया उत्पात। नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगाई आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेली में ठगी का शिकार हुआ किसान। 1,78,000 की ठगी कर आरोपी हुए फरार। पुलिस ने फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के समीप आने से चुनावी तैयारियों में लगातार तेजी आ रही है। लगातार बता दें, कार्यकर्ता सम्मेलन, डोर टू डोर संपर्क और कार्यालय उद्घाटन जैसे अन्य आयोजन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के बैठक लेकर उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। और वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली और जहां उन्हें लोकसभा चुनाव संबंधित मार्गदर्शन और जिम्मेदारियां सौंपी गई। और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिला नेत्रियां समाज में बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं और समाज में बीजेपी की नीति पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का विशेष महत्व है। बालाघाट के नगर मुख्यालय में कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कांग्रेस के जिला पंचायत और हजारों की संख्या में कांग्रेसी एकजुट हुए। और ये रैली डीजे के धुन पर कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के निवास स्थान से होकर शहर के भ्रमण कर स्थानीय तुरकर भवन में संपन्न हुए। और इस दौरान पूर्व विधायक हीना कावरे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके समेत कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल रहे। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी झूठ फरेब की राजनीति कर रही है। 25 सालों से कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते काम करते आया हूँ। विगत लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, हर चुनाव में हमारी टीम ने कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने का काम किया है। लेकिन अभी कुछ सालों में देखने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको नजरअंदाज करने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किए गए। आज सिर्फ बालाघाट जिले में ही नहीं, बालाघाट जिले से लेकर छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, भोपाल में जाकर हमने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर लगातार लड़ने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है उससे बालाघाट जिले का समस्त युवा वर्ग नाखुश है और जिसके कारण बालाघाट जिले के हजारों युवाओं की मांग पर मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां से बीजेपी ने अपने सांसद शंकर लालवानी पर फिर से भरोसा जताते हुए अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार अक्षय बम के रूप में तय किया है। और साथ ही चुनावी तैयारी में कांग्रेस बीजेपी के काफी पीछे नजर आ रही है। और बीजेपी के सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और इस अवसर पर इंदौर के चुनावी प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुबेर सिंह सोलंकी, महापौर पुष्प मित्र भार्गव और विधायक महेंद्र
हाजिया विशेष रूप से उपस्थित हुए और इस अवसर पर समर सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में कमल खिलेगा और इंदौर में रिकॉर्ड मतों से शंकर लालवानी जीतेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कोने कोने में कमल खिलेगा और इंदौर में इस बार हमारे शंकर भैया को इंदौर की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और इस बार इंदौर लोकसभा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ये भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। आज का सम्मेलन में विधानसभा स्तर का दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीबों का जिंदगी बदलने का काम किया है उसके प्रति ये विश्वास ही जनता का अपार जनसमूह ये छोटे से एक क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिल रहा है। संगीता महेश ज्योति का वार्ड है, विधायक महेंद्र हाड़िया जी हैं। आज ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमारे चुनाव के प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी हमारे बीच में थे और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में यहाँ पर हम मुझे लगता है जो संकल्प सबने लिया है कि रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये उत्साह और हमें देखने को मिला है फाग उत्सव में भी कि किस प्रकार लोग जीत का उत्सव मना रहे हैं। जैसा उन्होंने नगर निगम चुनाव में इस विधानसभा की सबसे ज्यादा लीड से जिताया था, जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव में महेंद्र हाड़िया जी को पूरे विधानसभा में सारे सबसे ज्यादा वोटों से आशीर्वाद दिया था, इस बार इस समय लोकसभा जो प्रत्याशी श्री शंकर लालवानी जी है, मैं दावे से कहता हूं ये संख्या बता रही है आपको, इस विधानसभा का सबसे 37 नंबर वार्ड सबसे ज्यादा लीड देने वाला वार्ड होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपन बात करेंगे। आपने कहा है कि 15,000 से आप 30,000 से आप लालवानी जी को जिताएंगे डबल सीधे, क्या कहना चाहिए? 6,500 से नगर निगम जीते थे, 7,002 वोट से विधानसभा जीते थे और हमने 15,000 का लक्ष्य लिया है कि श्री शंकर लालवानी जी को 15,000 मतों से यहाँ से विजयी दिलाएंगे। जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो अब जो है लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सत्ता में आए और मोदी जी वापस से इस देश की बागडोर संभालें और इसी के लिए हम सब बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि बस अब ये रंगपंचमी निकले और हम सब बूथ के बैठकें शुरू करें और बूथ का काम शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान हमारे इस वार्ड से हो और हमारा इसी लक्ष्य के साथ कि अब की बार 400 पार, इस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। धमतरी में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील कर रही है, वहीं कांग्रेस के महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और इसी दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताने का संकल्प लिया और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा, आनंद पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर और विधायक ओंकार साहू मौजूद रहे और इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब भी दिया। वसीम खिलची जी, धमतरी। देश का जो चुनाव है, चुनाव चल रहा है लोकसभा का और हर जिला में पहली बैठक हुई, फिर विधानसभा स्तरीय बैठकें चली। आज धमतरी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है कांग्रेस के। आज ये आखिरी विधानसभा स्तरीय आखिरी बैठक है और इसमें धमतरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस जन, चाहे जोन के हों, सेक्टर के हों, बूथ के हों, वरिष्ठ लोग हैं, प्रकोष्ठ हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसआई, सेवा दल, सारे प्रकोष्ठ, सभी लोग आए हैं और चुनाव की चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान चुनाव कैसे लड़ना, क्या करना, इस टाइप से हमारी चर्चाएं हो रही हैं और पदाधिकारी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम लोग संभावित 2 तारीख को भरने का सोच रहे हैं। कल तक तय हो जाएगा कि कब भरेंगे, 2 या 3 ऐसा तय करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना का प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों की तरफ से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बता दें कि कलेक्ट्रेट राजनांदगांव पहुंचकर
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव के लिए 5 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है और इसमें निर्दलीय अभ्यर्थी अजय पाली, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अभ्यर्थी रमेश राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी संतोष पांडे और निर्दलीय अभ्यर्थी भुवन साहू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी भूपेश बघेल शामिल रहे। कोंडागांव में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दरअसल नक्सलियों ने बीती रात बयानार के जंग गांव में लगे मोबाइल टावर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आगजनी करते हुए घटनास्थल पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए और जिसके बाद क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क ब्लैकआउट है और इधर आगजनी की घटना के बाद कोंडागांव जिला पुलिस और बयानार थाना पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ प्रशासन की तरफ से कलेक्टर कुणाल दूधावत के मार्गदर्शन में लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जिसके लिए हर दिन मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और वहीं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत युवाओं ने रैली निकालकर आसपास के ग्रामीणों को 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा के लिए होने वाले मतदानों के जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही इस रैली में युवा द कोंडानार चैंप्स के स्वयं सेवकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मतदान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। नारायणपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि नारायणपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन मांझी के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष समेत स्कूल और कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रैली निकाली गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विधानसभा निर्वाचन के समय 73% मतदान हुआ था और वहीं उसे बढ़ाते हुए कम से कम 80% अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। सुकमा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश एस के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और इस दौरान निर्वाचन व संबंधित मॉनिटरिंग के लिए गठित एसएसटी टीम की तरफ से जिले के चेक पोस्टों में निरंतर आने जाने वालों के वाहनों के सघन निगरानी की जांच की जा रही है और उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत जिले के सभी थाना क्षेत्र में एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात की गई है और टीम की तरफ से नाकाबंदी कर अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा आदि गतिविधियों पर पाए जाने वाले अधिनियम अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जब्ती कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। और वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले के चेक पोस्टों में एसएसटी और 15 एफएसटी बता दें कि जो निरंतर कई क्षेत्रों में भ्रमण कर सतत निगरानी कर रहा है। इंदौर में केडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन और समाज सेविका रितु केडिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिन की तपस्या से काफी प्रभावित हुए और मोदी जी से प्रेरणा लेकर 9 दिन का चैलेंज लेकर आए, जिसमें उन्होंने 9 दिन मां की तपस्या करके कैसे अपने शरीर को स्वस्थ और मानसिक तनाव से दूर कर सकते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उपवास इसका एक बहुत ही सरल उपाय है जो सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति में सिद्ध है। 9 डेज चैलेंज बता दें कि
नवरात्रि के दौरान कुछ खास काम करने के लिए प्रेरित करता है और 9 डेज चैलेंज को लेकर समाज सेविका रितु केडिया से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। साधना प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। इस वक्त हम खरगोन से इंदौर पहुंचे हैं। हमारे साथ में लोकप्रिय समाज सेविका आदरणीय रितु केडिया जी मौजूद है। हम इससे बात करेंगे। आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट कार्य है और आप अभी 9 दिन का चैलेंज दिखा रही हैं, तो किस प्रकार का चैलेंज है, क्या कुछ जानकारी है मैम? जी, 9 दिन का चैलेंज ये है कि मोदी जी ने लास्ट ईयर 9 दिन का उपवास किया था। वो रोज 1 गिलास पानी पी के 9 दिन तक रहे थे वो। तो उस चैलेंज को देख के, उनको देख के, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, देश में वर्ल्ड में उनका नाम है, तो हम लोग को लगा कि हम लोग इस चैलेंज को उनसे प्रेरित होकर उनको चैलेंज को हम लोग ले। तो इस चैलेंज को लेके हम लोग 9 दिन माँ की आराधना, माँ का, और हम लोग स्वास्थ्य के लिए, मानसिक के लिए और गॉड के लिए, भगवान के लिए हम लोग ने ये उपासना 9 दिन का चैलेंज किया है। तो ये हम लोग को मोदी से प्रेरणा मिली है। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, बाकी हम लोग को ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग दुनिया भर में ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा काम कीजिए जो मोदी जी कर रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए। जो 9 दिन का चैलेंज, इसमें माँ का ध्यान कर सकते हैं आप, माँ मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं आप, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे सकते हैं आप। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मिली है और यहाँ पर 9 दिन का जो चैलेंज है, लोकप्रिय समाज सेविका रितु केडिया जी ने यहाँ पर www.9days-challenge आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। खरगोन से आमिर शेख। रायपुर में आरंग विधानसभा के विधायक गुरु खुशवंत साहब अपने जन्मदिन के अवसर पर बेशुक पूर्णवास केंद्र पहुंचे और बता दें, जहां पर उन्होंने अपने विधायक के रूप में सेवा करने के बदले मिलने वाली सैलरी की राशि से ई रिक्शा खरीदकर बांटे और साथ ही उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। और वहीं आरंग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित होली मिलन और गुरु खुशवंत साहिब के जन्मदिन अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में पहुंचे और इस अवसर पर धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा और बीजेपी रायपुर ग्रामीण जिला के अध्यक्ष श्याम नारंग ने भी विधायक गुरु खुशवंत साहिब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जहाँ पर परिवार है उसमें अपना परिवार समझता हूँ, माता पिता के समान है, भाई बहन के समान, उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनको जो आवश्यकता, जो चीज़ों की जरूरत है वो मैंने अपने जो तनख्वाह मुझे मिलती है विधायक की, उस सैलरी के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया। साथ ही ऐसे ही जो अनाथ आश्रम है जो बहनों की, वहाँ गया, वहाँ भी ई रिक्शा की बहुत जरूरत थी। बच्चे स्कूल जाते थे, वो स्कूल जाने के लिए ई रिक्शा की आवश्यकता थी। मैंने प्रयास किया कि अपना जो सैलरी है उसको मैंने उसके माध्यम से इसलिए ई रिक्शा उनको देने का काम किया। साथ ही उसका लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हैं, आरंग विधानसभा के समस्त जो नागरिक हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन हुई, उसमें सहभागिता हुआ। साथ ही अभी माई के बलिया आरंग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेष आयोजन किया गया, होली मिलन समारोह, जन्मदिन का आयोजन किया गया। उसमें सब मिलने के लिए आया हूँ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मेरा मनाया गया है। इसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ता और आरंग विधानसभा के समस्त नागरिक का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना उन्होंने सम्मान दिया और मैं भी उनको वादा करता हूँ कि हमेशा उनके सहयोग में, सेवा में हमेशा। तिल्दा नेवरा में आरंग के लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहिब का जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान उनके साथ बालूदा बाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल रहे। विधायक कार्यालय में केक काटकर कार्यकर्ताओं ने गुरु खुशवंत साहिब का जन्मदिन मनाया और इसके बाद विधायक खुशवंत साहब और सभी मंत्रीगण झूलेलाल मंदिर पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम का सभी ने लाभ लिया। और इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और कई लोग उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दूधावत ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यालय का
कार्यक्रम का जायजा लिया और इस दौरान कलेक्टर दुधावत ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी मिली है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बता दें कि प्रशिक्षण 3 चरणों में दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत पर निर्वाचन आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेली में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक किसान से 1,78,000 के ठगी कर आरोपी फरार हो गए और वहीं इसकी जानकारी होते ही किसान ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी और साथ ही एसपी जायसवाल ने सभी थानों को आने जाने वाले गाड़ियों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 27 तारीख की है, जिसमें दोपहर 3 बजे सूचना आई थी प्रार्थी द्वारा कि उससे उठाईगिरी हो गई है पंजाब नेशनल बैंक मुंगेली के पास से। और सूचना मिलती ही हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमारे समीपवर्ती जिले को हमने पॉइंट दिया कि ऐसी घटना है, जानकारी साझा की और नाकाबंदी का आग्रह किया। और इसी क्रम में हम लोग को फास्टपुर थाने में जो कार है, हुंडई कार में 3 व्यक्ति बैठे मिले, जिनका हुलिया जो हमारे पास जानकारी थी उससे मिल रही थी। तो पूछताछ करने पे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और उठाई गई सारी रकम बरामद हो गई है। गिरोह के बारे में किस तरह की जानकारी सर, किस तरह की गिरोह आदतन अपराधी है, ये सासी गैंग है, एमपी के राजगढ़ रायगढ़ से है और इन्होंने अन्य अपराध भी किए हैं। उन्होंने हमें जो जानकारी मिली है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ भी गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में इन्होंने अपराध किया है। इसमें से एक है रायगढ़, जहाँ पर आज से 15 दिन पहले इन्होंने एक उठाईगिरी घटना की थी, जिसमें शादी समारोह में जो दुल्हन की मां है उससे इन्होंने उसके साथ रह के और उसको ठगी करते हुए। सरगुजा पुलिस की तरफ से आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी देसी कट्टा लहराते हुए आमजनों को भयभीत कर रहा था और वही बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में कई मामले दर्ज हैं और वहीं पूरी तत्परता के साथ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी लोहे का कट्टा, 3 नग कारतूस, स्कूटी और मोबाइल फोन जब्त किया। और इसके साथ ही सरगुजा पुलिस की तरफ से आर्म्स एक्ट की कार्रवाई लगातार की जा रही है ताकि आमजन बेखौफ होकर अपना जीवन बिता सके। शुजालपुर में आचार संहिता के चलते रंग पंचमी और रमजान को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश अनुसार आचार संहिता के चलते आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और अपने क्षेत्र में किसी प्रकार से त्योहार पर हुड़दंग न हो। वहीं एसडीओपी पिंटू सिंह बघेल ने ग्रामीण क्षेत्र के दोनों समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार बनाए जाने की अपील करते हुए कहा कि रंग पंचमी पर डीजे संचालक को डीजे बजाने के लिए थाने से परमिशन लेना होगा। अगर परमिशन नहीं लेते तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की तरफ से नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल के साथ कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की अशांति फैलाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आगामी त्योहार जो है रमजान और रंगपंचमी है, तो इसमें यही अपील करती है कि जो भी आप त्योहार मना रहे हैं उसको शांति और सौहार्द के साथ में मनाएं, भाईचारे के साथ में मनाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ड्रिंक ड्राइव ना करें, महिला, बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करें, अनावश्यक किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना डाले। पुलिस के चेकिंग पॉइंट हर चेकिंग पॉइंट लगे रहेंगे हर चौराहों पर, तो उनका पालन करें।
जो फाग और गेयर निकलनी है जिसमें डीजे बजेंगे, तो डीजे वाले परमिशन लें, शासन के नियमों के अनुसार पालन करें उनका, और अनावश्यक किसी भी प्रकार के विघ्न न डालें, क्योंकि सुजालपुर पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है, हर परिस्थितियों को निपटने के लिए तैयार है। और मैं यही अपील करता हूं कि जो गुंडे बदमाश है ना, तो वो विशेषकर उनके लिए चेतावनी भी है कि त्योहारों में किसी भी प्रकार से खलल न डालें, क्योंकि सुजालपुर पुलिस और शाजापुर पुलिस हर परिस्थिति के लिए तैयार है और शांति और सौहार्द के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश